सभी लोग ध्यान दें, 12th क्लास में हमारा मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम 8 नंबर का सवाल, ये प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 का कै, ये 8 अंक का सवाल है भाई। और इसमें 2 प्रश्न दे रखे होंगे, 7वें का कै और 7वें का खे, और कोई भी एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। मॉडल पेपर आपने ले ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया वो ले लेना जाता है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। 7वें का कै प्रश्न क्या कह रहा है कि a बराबर इतना, तो a इनवर्स निकालिए। अब a इनवर्स निकालने के 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। तो मैं शॉर्ट मेथड से आपको बता दे रहा हूं। पेपर में नंबर आपको 8 ही मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें यह नहीं कहता कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करो, सवाल सॉल्यूशन होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए, और हर चीज को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए ध्यान से, आपको मैं चीज आपको समझा दूं थोड़ा सा कि भैया ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड एड जॉइंट ए, क्या एड जॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला। अब आपका क्या है, पहले तो ए का मॉड निकालो। ये देखिएगा ए का मॉड कैसे निकलेगा वो भी समझ लेते हैं। ए का मॉड कैसे निकलता है देखिएगा, सिंपल तरीके से समझो जरा। ये आपका जो चीज है, ये इसके सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे हम, ठीक है। तो पहले एक वैल्यू ले लेंगे और इसी लाइन को छुपा लेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाली से कोई लेना देना नहीं है, 4 3 3 4, 4 3 3 4। ये वाली हमेशा चिन्ह बदल देंगे इस वाली संख्या। यदि माइनस होती तो प्लस लेते, प्लस है तो माइनस लेंगे, यानी यहां पे माइनस लगाते, माइनस, और ये आ गया 3, ठीक है। अब इस वाली लाइन को छुपा लेंगे तो 1 1 3 4, 1 1 3 4। अब ये तीसरी, इसको प्लस में लेंगे, इसको छुपा लेंगे, 1 1 4 3, 1 1 4 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा। एक पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चक 16, माइनस 3 3 9, ये माइनस का 3, 1 चौके 4, माइनस 3 1 3 3, प्लस का 3, 1 3 3, माइनस 1 चौके 4। तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, माइनस का 3 गुणा, ये 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 1 ही आ जाएगा, चलो लिख दे रहा हूं मैं, ठीक। और 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का, चलो इसको इतना ही कर दो, माइनस का 3। देखो जरा समझो, ध्यान से समझो। एक है, एक की गुणा करो या भाग करो कोई दिक्कत नहीं। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचे, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचे, 7 1 7। 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा, 1 की गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये यदि आप देखोगे तो 7 में से ये 6 चले जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 में से ये माइनस 3 माइनस का 6 हो गए, 7 में से 6 गए तो कितने बचेगा, ए का मोड बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, एड जॉइंट निकालने के लिए क्या करना है। एड जॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं है, आप सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा। सबसे पहले आपको पहले ये चीज लिख लो, क्या लिखेंगे, 1 1 1, और ये है आपका 3 4 3, और ये है आपका 3 3 और 4। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए होगा क्या, हम क्या कर रहे हैं, देखिए नॉर्मल, ध्यान से समझना जरा। इसको बोलते हैं, ये इस तरह से जो है, ये है आपका C1, ये C2 है, ये C3 है। और इस तरह से देखोगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। ऐसे पढ़ेंगे इसको, ये जैसे कि जैसे 1 3 3 लिखा हुआ है, ये इस तरह से होगी रो, इसको क्या बोलेंगे, रो। और जो इस तरह से होता है उसको बोलते हैं कॉलम, ये कॉलम हो गई, ठीक है। चलिएगा, अब ध्यान से समझ लीजिए, रो, ये कॉलम और ये रो, ठीक। हम करते क्या है, ध्यान समझिएगा। इस पहली दूसरी रो को यहाँ पे क्या कर दो, पहले कॉलम दूसरे कॉलम, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को रिपीट कर दो। पहला कॉलम, ये पहला कॉलम क्या है, C1 1 1 1, यहां पे हमने पहले कॉलम को रिपीट कर दिया। अब यहां पे C2 को रिपीट कर दो। C2 क्या है, 3 4 और 3, ये रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही यहाँ पे R1 और R2 को रिपीट कर दो, यहाँ पे R1 और R2 को रिपीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। अब R1 ये है पूरा 1 3, ये 3
ये 1 और ये 3। हमने क्या करा, इस वाली चीज को यानी इस वाली चीज को पूरी को हमने रिपीट कर दिया। ऐसे अब R2 को रिपीट कर दो। R2 है ये 1 4 3 1 4 1 4 3 1 और 4, ये आ गया। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, आपका काम खत्म। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखिएगा, इसको ऐसे ये इसको कर दो क्लोज, इससे कोई भी आपका लेना देना नहीं है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। चलिएगा, अब आपको देखिए एडजॉइंट ए निकालना हम आपको सिखाते हैं। यहां से निकलेगा डायरेक्टली एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकलेगा कैसे, देखिएगा ध्यान से। एडजॉइंट ए देखिए, चलेंगे हम इस तरह से चलेंगे, यदि रो में चलेंगे तो कॉलम बनाकर लिखेंगे, और यदि कॉलम में चलेंगे तो रो बनाकर लिखेंगे। तो एक चीज याद कर लीजिए, हमको चलना रो में है, लिखेंगे कॉलम में। ठीक है, कैसे, पहले देखिएगा 4 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 चक 16। ये देखिएगा, मैं यहां पे आपको सिंपल तरीके से आपको समझा दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। 4 चक 16, अपने आप समझो, दिमाग में रखना जरा। 4 चक 16 माइनस 3 दिए 9, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो 7। तो यही वाली चीज आ जाती है, ये वाली 16 में से 9 गए 7। ठीक है, ये ऐसे। अब देखो हम बड़े इधर की साइड में रहे, 3 एकम 3, 3 में 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4, 3 में 4 गए तो माइनस का 1। देखो हम आगे बढ़े थे लेकिन लिखेंगे कितने, -1 नीचे। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 दिए 3 माइनस 1 चौके 4, 3 में 4 गए तो माइनस का 1। ओके, ठीक है, अब यहां पे दोबारा आ जाओ, अब दूसरी लाइन में आ जाइए। दूसरी लाइन में किसमें, इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 दिए 9 माइनस 3 चौके 12, 9 में से 12 गए माइनस का 3। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 दिए 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 दिए 3, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, अब इसकी बारी आ जाए, 3 दिए 9 माइनस 4 दिए 12, 9 में से 12 गया तो माइनस का 3। अब ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, 1 चौके 4 माइनस 1 दिए 3, 4 में से 3 गया 1। समझ गए बात को, यानी कि आपको क्या करना है, इस तरह से बढ़ते जाना, आगे को 4 की मल्टीप्लाई, पहले इन चारों को लो, फिर इन चारों को, फिर इन चारों को। ठीक है, इस तरह से इधर की साइड में आपको बढ़ना है और लिखना इस तरह से है। ठीक है, चलिए, ये एडजॉइंट निकल गया। आपको चाहिए क्या, ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये था। चलिएगा, तो 1/1 इसका ए के मॉड की वैल्यू कितना है, ये 1, और ये वैल्यू जो कितने हो, 7 माइनस 1 -3 1 0 और -3 0 और ये हो जाएगा 1। ये आ गया आपका, काम खत्म। 1/1 की तो कोई वही नहीं है, महत्व नहीं है, डायरेक्टली आपका यही हो गया उत्तर। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई, उत्तर, काम खत्म। ठीक है, इसको आप रफली लिख सकते हो या अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी हो गया ना, हो गया, चुटकियों में हुआ नहीं हुआ। अब आपको लॉन्ग मेथड चाहिए, लॉन्ग मेथड चाहिए, लॉन्ग मेथड चाहिए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। लॉन्ग वीडियो देखने के लिए लॉन्ग वाला मेथड देख सकते हो आप कहोगे सर हमको ये नहीं, हमको तो लॉन्ग मेथड करना है, तो लॉन्ग मेथड का मैंने अलग काफी सारी वीडियो बना रखी है लॉन्ग मेथड की, वो समझ लेना, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज कराई थी, वो समझ लेना, और कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न भी कराए थे, उसको समझ लेना। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप लॉन्ग मेथड का भी देख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आप इनवर्स निकालना सीख गए बहुत चुटकियों में? चलिए जल्दी से करते हैं, आगे बढ़ते हैं।